हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 15 से 21 नवंबर के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी टैरो मिथुन यानी कि जेमिनाई राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये जो रीडिंग है आपकी बहुत थोड़ी सी छोटी होगी इस बार, और लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं थोड़ा सा तेज बोलूँगा इसमें और इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 8 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या हो रहा है? हौच पौच बहुत है। Queen of Pentacles, Five of Wands, Hermit, King of Cups, Four of Cups, Nine of Swords and Magician card. Okay. Bottom of the deck है Five of Pentacles. Okay. So पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे जेमिनी दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये स्पेसिफिक साइन है। कन्या राशि भी है, यस, वर्गो भी है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जो मेन एनर्जी है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपकी इस पर्सन से कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं आउट ऑफ कोल्ड हैं। इस टाइम पे आप दोनों में कोल्ड वॉर चल रही है और आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बातें हो भी रही हैं तो बिल्कुल ना के बराबर बातें हो रही हैं, जस्ट लाइक टू बी इन अ कॉन्टैक्ट ओनली। ओके, यहाँ पर कोई भी इमोशनल कनेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा आप दोनों के बीच में राइट नाउ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने कुछ निर्णय लिया है, आपने कोई डिसीजन लिया है, और ये डिसीज़न आपको उनसे दूर ले जा सकता है और आपको बहुत अच्छे से पता है। और लेकिन ये टफ़ डिसीज़न है, आप ऑलरेडी ले चुके हैं इस डिसीज़न को। हो सकता है आप दूर जाना चाहते हो इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन को आपके इमोशंस की बिल्कुल भी कोई कदर नहीं है। इसी वजह से आपने डिसीज़न लिया है कि आप एक चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस भी सॉरी यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है। तो एम्प्रेस कार्ड है तो एक चीज़ तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अब आपने एक चीज़ तो नोटिस कर लिया है यहाँ पे कि अगर ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप जो है अपने ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग और सेल्फ लविंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे आपकी जो मैं देख रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, और आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे रादर कि इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने माइंड में, आप चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप चाहते हैं एक पूरी स्टेबल रिलेशनशिप, इमोशनली स्टेबल, इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हैं, ओवरऑल हैप्पीनेस चाहते हैं आप अपनी रिलेशनशिप में। अगर इस रिलेशनशिप में आपको ये सब चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप इसमें से वॉक अवे कर सकते हैं। और ये चीज़ें इंट्यूटिवली इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप इनको छोड़ने के लिए भी राज़ी हो जाएंगे आगे जा कर के, अगर इन्होंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो जिस चीज़ के बारे में कह रहा था कि आपकी जो सेल्फ केयर, सेल्फ लविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इस पूरे हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे। आपके अंदर भी ईगो है, लेकिन ये पॉजिटिव ईगो है, इसको बनाए रखिएगा। बिल्कुल भी इस पर्सन के नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर आने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर गलती उन्होंने की है तो इस बार आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप कोई कोशिश नहीं करेंगे उसको मनाने की। ठीक है, क्योंकि उनकी गलती है इस टाइम पे। इस टाइम आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके पास वापस आए तो आए, नहीं आए तो
आप जानते हैं, भाड़ में जाए, ठीक है ऐसा। सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे लोग जेलस हैं आपके इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लैग पुलिंग भी दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे लोग जो है आपके इस रिलेशनशिप से चिढ़ते हैं, और हो सकता है कि स्पेसिफिकली आपसे चिढ़ते होंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और जो कि आपके खिलाफ इस पर्सन को भड़काते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जो है अभी इस टाइम पे सेल्फ एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। सेल्फ एनालाइज का क्या, सिचुएशन का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप से बात करेंगे, क्या ये पर्सन एक्चुअली डिजर्व करता है आपका लव। क्योंकि अगर इस पर्सन को इन लोगों के बहकावे में ही आना है, इन लोगों की बातों में आना है, तो इस पर्सन के साथ रहने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये पर्सन इसी तरह की दूसरे लोगों की बहकावे में आकर के आप पे शक करा करेगा, या फिर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, या ऐसा कुछ भी करेगा, तो इस पर्सन के साथ रहने का भी कोई मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, और आप जो हैं एक सेल्फ लविंग एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है हीलिंग, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है एनलाइटेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लविंग एनर्जी में हैं इस टाइम पे, और एक मुझे दिखाई दे रहा है एक पर्सन आपके ऊपर जो है आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, हो सकता है वो स्कॉर्पियो हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वाटर एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कोई पर्सन जो है एक लव ऑफर लेकर के आ रहे हैं आपके पास, जरूरी नहीं है कि स्कॉर्पियो हो भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है मुझे क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रही है। आप जो है इस पर्सन को अभी कोई चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि रिलेशनशिप का कुछ भी गड़बड़ हो आगे जा कर के, ठीक है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप्स को पहले भी देख चुके हैं, तो आप ऐसे किसी भी ऑफ़र को भी नहीं अपनाना चाहते जो पहले से तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हुए नज़र आ रहा हो, लेकिन आगे जा कर के फुस निकल जाए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप कुछ परेशान भी रह सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसा कोई मैसेज आए इस हफ्ते जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मे बी हो सकता है इस पर्सन का कोई मैसेज आ सकता है आपको डराने के लिए, लेकिन मैं ये बता दूँ, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में वापस। तो ये पर्सन जो है किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट करके सिचुएशन को ये आपको पाना चाहते हैं वापस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को किसी भी तरह से वापस अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। क्योंकि देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड क्या है, आउटकम 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। और ये भले ही चाहे कितने ही पत्ते खेल लें आपके ऊपर, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है हुक्म का इक्का आपके पास है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो एक ही वार इस पर्सन पे भारी पड़ने वाला है। तो यूनिवर्स की मैसेज देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। डार्कनेस है, यस डार्कनेस जरूर है, लेकिन आपका पाथ इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है रेजिलियंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें आपके ऊपर बोझ जरूर है, लेकिन आप इस चीज़ों को बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे आगे जा करके, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स कह रहा है कि बस आपको लगे रहना है, आपकी मंजिल आपके पास है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।